तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोल रहा है, तो हमने पहले कि हम लोग अच्छी तरह कंप्लीट कर दिया 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहे हैं जॉइनिंग फिगर, मतलब फिगर दे दिया, ठीक है। अ डेकोरेटिव ब्लॉक इज देयर इन विच मेड अप और टू सॉलिड। देखो ये दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। सर ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक क्यूब दिख रहा है, जैसा क्यूब है ना। हाँ क्यूब है, ऊपर में हेमिस्फीयर है, ठीक है। कभी कभी डायग्राम बता देगा, नहीं भी बताएगा, तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्ट डिसाइड करना क्या क्या दिख रहा था। क्यूब दिख रहा और हेमिस्फीयर दिख रहा। सर पहले केस में क्या था, हेमिस्फीयर नीचे की तरफ था, जैसे डिप्रेशन था। ये क्यूब क्या ऊपर की तरफ दिख रहा है, हाँ सर ऊपर की तरफ है क्यूब को। तो मुझे तो टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले वाला केस में क्या था, ये जो क्यूब था, ठीक है, हेमिस्फीयर था, ये पूरा था, पूरा कवर कर रहा था, जितना इसका लेंथ था। ये क्यूब का जितना लेंथ था उतना इसका रेडियस डायमीटर था। अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। इसी को बना के देखते हैं, एक बार करने की कोशिश करते हैं अपने से, अपने डायग्राम से, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्यूब बना लिया, ठीक है। क्या क्या है पहले बना लेंगे, उसके बाद क्या काटना है जोड़ना है सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। क्यूब बना दिया। तो मतलब इस जो एरिया निकालना पड़ेगा, जो टोटल एरिया निकालना है हमें, रिक्वायर्ड एरिया या फिर जो भी है। सो रिक्वायर्ड, REQUI, रिक्वायर्ड एरिया। एरिया में ऑब्वियसली आपका एक स्क्वायर क्यूब रहेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्यूब रहेगा, सरफेस एरिया, SUR सरफेस एरिया ऑफ क्यूब रहेगा, ठीक है रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा देखते हैं। क्वेश्चन में भी बोला हेमिस्फीयर भी था, तो हेमिस्फीयर क्या था, ऊपर की तरफ था, ठीक है। पूरा कवर नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत कवर कर रहा था, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करके कवर कर रहा था, ठीक है। तो मतलब हेमिस्फीयर भी रहेगा। हाँ सर हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर भी ऐड करना है इसमें। चलिए ऐड कर देंगे हेमिस्फीयर को भी, ठीक है। सो कर्व सरफेस है, हेमिस्फीयर भी ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जब ऐड कर दिए कुछ तो डिडक्ट हो गए। हाँ सर होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। सर ये जो हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर कुछ ऐसा बनता है, बना के दिखाइए। हाँ सर ऐसा बनेगा हेमिस्फीयर, ठीक है, ठीक है, ऐसा बनेगा, हाँ सर ऐसे ही बनेगा हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके बाद सर क्यूब का ऐसा, क्यूब तो ऐसे बनेगा, ठीक है। क्यूब ऐसा बनेगा। क्वेश्चन क्या है पहले बताओ सर, बनाने दीजिए पहले, ठीक है। अब यहाँ पे सर एक चीज़ बताना है, कुछ पूछ रहा हूँ, ठीक है। डाउट है मुझे, बोलिए। सर ये अगर इसके ऊपर जाके बैठेगा, ठीक है, ये अगर उसके ऊपर बैठेगा, तो ये जो बेस है, यहाँ पे ऑलरेडी सर ऊपर में एक बेस है ना। हाँ सर, ये भी जाके उसके ऊपर बैठेगा, तो डबल डबल ओवरलैपिंग नहीं हो जाता सर। हाँ ये बात तो सही बोले, ये बात तो सही बोले, ओवरलैपिंग हो जाएगा, तब क्या करना पड़ेगा, तब तो एक्स्ट्रा आ जाना। क्योंकि ये अगर मैं इसका सर्फ एरिया निकाला हूँ, ठीक है, तो पूरा आएगा, सब कुछ आएगा। हाँ, अगर इसका मैं एरिया निकाला हूँ, पूरा आएगा सब कुछ, हाँ, ठीक है। लेकिन सर हमें तो चाहिए कि कितना रिक्वायर्ड है ना। तो यहाँ पे 2 बार आ जा रहा है, क्योंकि इसमें भी ये आ रहा है, इसमें भी ये पार्ट आ रहा है। ये पार्ट पूरा तो सर ये पूरा कवर नहीं करेगा, कुछ पार्ट कवर करेगा। सर ये पार्ट कवर करेगा, जैसे ये पार्ट है ना, ये पार्ट कवर करेगा। तो ये जो पार्ट है ये 2 2 बार रिपीट हो जा रहा है। ये पार्ट इसका वजह से भी आ रहा है, हेमिस्फीयर की वजह से भी आ रहा, और ये पार्ट, ठीक है, इसकी वजह से भी आ रहा। हाँ, तो 2 2 बार रिपीट हो जा रहा, तो क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को हटाना पड़ेगा। अब ये कौन सा शेप में, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो 2 2 बार रिपीट हो रहा है, ये किसका शेप में है? सर ये सर्कल के शेप में। तो मतलब क्या करना, एरिया ऑफ सर्कल आपको रिमूव कर देना। हाँ ओके ओके, आपका डाउट एकदम सही था, क्या आपका डाउट एकदम सही था, ठीक है। सो हम लोग का फॉर्मूला बन गया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस हेमिस्फीयर माइनस एरिया। समझ में आ गया, क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा था। इसका शेप क्या है सर, सर्कल का शेप के साथ, बस, ठीक है। ये चीज हाँ, तो ये चीज 2 बार रिपीट हो जाना, एक के ऊपर एक, तो ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ना, ये चीज 2 बार ओवरलैप हो जाएगा, तो इसी को मैंने हटा दिया। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या क्या चीज से बनता है, बाद में सबट्रैक्ट देखेंगे, ठीक है। पर ऐड कर लीजिए, तो ये तरीका समझिएगा। अगर इसको फॉलो कर रहे हैं, सबका आंसर आपको सिंपल हो जाएगा और मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दे दिया है, रेडियस सबका अलग अलग से दे दिया वैल्यू, ठीक है। डायग्राम तो बना दिया, आपको बता दिया क्या करना है, ठीक है। जस्ट आपको वैल्यूज पुट करना है। देखिए आपका बेस ऑफ द हेमिस्फीयर क्यूबिकल ब्लॉक दे दिया H, सबका 5 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस बार रेडियस दिया है, डायमीटर दिया हेमिस्फीयर बॉल का, क्यों, हेमिस्फीयर बॉल छोटा है, देखिए। पहले केस में क्या था, वो उसके साइज क्या था, उसके डायमीटर और ये सेम था, पिछले क्वेश्चन में, 4th नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है। तो इसे कैलकुलेशन करने से आपका आंसर सिंपल है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा आपको, किस तरह ऐड करना है, किसको ऐड करना है, किसको सबसे याद है कि हर समय पहले
ऐड कीजिएगा, ऐड करने से ईजी होगा, उसके बाद हम लोग माइनस ऑफ पार्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, पहले बनाना डायग्राम तो नहीं है, ठीक है, डायग्राम याद रखिएगा, डायग्राम बनाना जरूरी है। द टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, टेंट तो कुछ क्या होता है, आप डायग्राम पहले समझ लियो। टेंट कुछ ऐसा कुछ बनता है ना, ऐसे ही बनता है टेंट। ठीक है, जितना मुझे पता है। ठीक है, ठीक है, ओके। द टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर है। ठीक है, पहले सिलेंडर बना लीजिए जो बोल रहा है। मैंने बना लिया एक सिलेंडर। ठीक है, डायग्राम मेरा अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, फिर भी समझ लीजिएगा। बाया, ओके, समाउंटेड, समाउंटेड मतलब ऊपर रहेगा, बाया कॉनिकल टॉप। कॉनिकल मतलब कोन ऊपर में रख देना बोल रहा है। ठीक है, अब इसको हटा देंगे, ये है ना, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा सर, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और ये बीच का मत बनाइए, ऐसा करके थोड़ा कर्व दे दीजिएगा, ऐसे थोड़ा कर्व दे के ऐसा बनेगा कुछ, ऐसे ही बनता। हाँ सर, ऐसे भी टेंड होता है सर। ये क्या बना दिया सर। ठीक है, ओके। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पर हार्ट, हाइट दे दिया है और डायमीटर भी दे दिया है। ठीक, कितना है, हाइट है आपका 2.1 मीटर बोल दिया है। ठीक है, लिख दीजिए। और डायमीटर बोल दिया है 4 मीटर बोल दिया है। बढ़िया, दोनों लिख दिया। ठीक है, फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द, इफ और द स्लांट है द टॉप इज द, स्लांट हाइट तो कौन का ही होता है, तो ये चीज दे दिया गया है जो कि 2.8 मीटर है। वेरी गुड, वेरी गुड, सब कुछ दे दे रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट। ओके ओके, अभी ये टेंट बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। कैनवास मतलब ये कपड़ा जिससे बना है टेंट। ये इसको बोला कैनवास, बोला गया जो कपड़ा को यूज करके टेंट बनाई है। हाँ सर, उसका बोल रहा है द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर का दाम है 500 रुपया। अभी कितना मीटर कपड़ा लगा पहले देखना पड़ेगा ये बनाने में। ठीक है, उसके हिसाब से होगा। अगर 1 मीटर में हो गया तो 500 रुपया दे देंगे दुकान वाला को, लेकिन 1 मीटर में तो कपड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, टेंट बना रहा है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा ये वैल्यू से ये टेंट कितना बड़ा बना है। उसके बाद पता चलेगा दिस इज द वैल्यू, ओके, विच आई नीड टू पे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो बनेगा, ये जो कॉनिकल टेंट बनेगा सिर्फ कपड़ा से बनेगा। हाँ सर, कपड़ा से मतलब नीचे, सर नीचे थोड़ी ना कपड़ा डालेंगे। सर बोल रहे हैं नीचे फ्लोर में कपड़ा नहीं सर कुछ। तो मतलब आपको क्या है, इसमें किस किस से बंधा है। वो मुझे सिलेंडर बोला था, ये रफ डायग्राम, वो सिलेंडर बोला, कौन बोला। तो मैं क्या करूंगा सर, सिलेंडर का निकालूंगा कर्व सरफेस एरिया और कौन का कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा और दोनों को ऐड करूंगा, आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, चलिए देखते हैं क्या करना है। हाँ सर, वही करना सर, इतना ही आसान है। ओके, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ उसे ओवरलैपिंग कुछ तो नहीं था ना। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये तो पूरा अंदर ना, अंदर तो खाली कुछ नहीं रहेगा, तो आप बोलेंगे कि सर कोन का बेस भी आएगा। कौन है, कौन है तो सर जैसे कौन हुआ, सर उसका बेस हुआ। सिलेंडर हुआ, ठीक है, उसका बेस हुआ। ठीक है, तो सर ये 2 बार रिपीट हो रहा, बोले एक के ऊपर एक आइए। नहीं बेटा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे तो बाहर का शेप बनेगा ना, तो ये अंदर में कुछ रहेगा नहीं, ये रहेगा ही नहीं, अंदर में कुछ नहीं है। सर पहले केस में क्या था, पहले पूरा हम क्या करें, पहले एक क्यूब था, क्यूब के ऊपर पूरा वो बैठ रहा था। ठीक है, तो इसलिए माइनस किया। यहाँ पे तो कुछ नहीं, अंदर में खाली, कभी देखा, कभी मेला वाला इसमें है आप, सर्कस में अंदर में देखे हैं कुछ ऐसा रहेगा कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे गोल सा है, कुछ नहीं, ऐसा टॉप दिखेगा। बस जैसे बैठे हैं बच्चे लोग, यहाँ सब लोग बैठते हैं, यहाँ पे खेला होता है जो भी है। ठीक है, तो ऐसे ये पूरा हॉलो रहेगा। ठीक है, तो मतलब हॉलो रहेगा मतलब ये कोई कोई जगह ही नहीं है कि रिपीट होगा 2 बार। सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा आपका और ये वाला पार्ट रहेगा, बस बगल से गेट दिया जाएगा, अंदर जाओ बेटा करके सर्कस से। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे कैनवास किससे बन रहा है, बस आपका कर्व सरफेस सिर्फ कौन से बन रहा है, कर्व सरफेस सिर्फ सिलेंडर से बन रहा है। ठीक है, कोई रिपीटेशन नहीं सर, सब वैल्यू सबका अलग अलग दे दिया। हाँ सर दे दिया। तो आगे आपका 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा बनाने में। कितना लगेगा, 44 मीटर स्क्वायर लगेगा। अब बोल दिया 1 मीटर का दाम तो 500 रुपया है, तो कितना मीटर लगा मुझे, 44 मीटर। चलिए पैसा हल्का कीजिए, जेब हल्का कीजिए, बोलेंगे कितना देना पड़ेगा, 22,000 वी हैव टू पे देम ना, कारीगर को मेरे को 22,000 देना पड़ेगा, दैट इज 22,000, दिस मच वी नीड टू पे देम फॉर मेकिंग द कॉनिकल टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा, बढ़िया। हाँ सर समझ में आ रहा, इतना ही आसान होगा। इसमें याद रखिए कोई सब्ट्रैक्शन नहीं था। ठीक है, पहला केस में जैसा था, समझ करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है वीडियो, जैसा मैं बोलता हूँ, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाए, और लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।